बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इससे कबल भी बारहा आपकी खिदमत में अर्ज कर चुके हैं कि हुस्न इस कायनात की वो हकीकत है जिससे कोई भी साहिब नजर इनकार नहीं कर सकता, बल्कि दानाओं के मुताबिक ये वो जादू है जो हमेशा सर चढ़कर बोलने का आदी है। लेकिन आज का हमारा मौज़ूए सुखन हरगिज़ वो हुस्न इंसानी नहीं जिसकी वजह से आशिकाने दर्दमंद न सिर्फ हिज्र फिराक के असीर रहते हैं, बल्कि उनकी महबूब की शान बेनियाजी हमेशा उनके इश्क के लिए एक ताज़ियाने का काम करती है। बल्कि आज हम परिंदों की दुनिया के उस शहंशाह हुस्न के दरबार में हाजिरी का कसद कर रहे हैं जिसकी एक झलक मौसमों का मिजाज तक बदलने की कुदरत रखती है। हमारी मुराद है उस सतरंगे परिंदे यानी मोर से जिसके वजूद का हर हिस्सा सिवाय उसके पाँव के हर निगाह हुस्न शनास से अपनी खूबसूरती का खिराज वसूल करता है। और इसी मौजू को तूल देते हुए हम इस बात का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि इस कबीले की हसीनाएं किस तरह अपने नर साथियों का दिल मोह लेने पर कुदरत रखती हैं, और जब इस खानदान के दो दीवाने एक होते हैं तो इनकी जिनसी जिंदगी किस कदर बाकी जानदारों से जुदा होती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मोर के बारे में मजीद जानने से पहले चैनल पर शामिल होने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी ताज़ा वीडियो फौरन मौसूल होती रहे। बराए मेहरबानी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि आपके लिए और भी दिलचस्प और अजीबो गरीब वीडियोस का सिलसिला जारी रख सकें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जानदार खा कोई भी हो, उसके अंदर कुदरत ने जिनसी जज्बा इसलिए शिद्दत के साथ रखा है कि वो उसके इस्तेमाल से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तनदही और दिलचस्पी से इस्तेमाल करे। बल्कि यही जज्बा वैशी उस कायनात के खालिक ने इस खूबसूरत परिंदे के अंदर भी रखा है। लेकिन इसके साथ साथ अब ये बात भी पाया सबूत तक पहुंच चुकी है कि इंसान तो कुछ जानवरों और दीगर मखलूकात में भी इश्क व मोहब्बत के जज्बात पाए जाते हैं। जैसा कि हमने अर्ज किया कि आज का हमारा मौजूए बहस वो खूबसूरत परिंदा है जिसे उर्दू में मोर और अंग्रेजी में पीकॉक कहते हैं। और हम समझते हैं कि हमारे नाज़रीन की अक्सरियत इस बात से वाकिफ होगी कि दीगर मखलूकात अर्जी की तरह इस रंगीन बदन के हामिल परिंदे की भी कई एक इकसाम दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें 3 को ज्यादा अहमियत दी जाती है। जिनमें एक मोर का वतन जनूब मशरकी एशिया के ममालिक हैं, जिनके परों में पीले रंग के अलावा सब्ज रंग का उनसर भी गालिब होता है, जबकि इसकी दूसरी किस्म का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है जिसको कांगू मोर के नाम से पहचाना जाता है। इसके खूबसूरत और लंबे परों में गहरा नीला रंग नुमाया नजर आता है। इसके अलावा इसकी एक तीसरी किस्म भी दुनिया भर में मकबूल है जिसका ताल्लुक बड़े सगीर के ममालिक से है और दुनिया इसे इंडियन मोर के नाम से जानती है। नाज़रीन, परिंदों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले मुहक्किकीन में ये इत्तेफाक पाया जाता है कि इस दुनिया हुस्न में मोर से ज्यादा खूबसूरत और हसीन परिंदा कोई नहीं है। एक मशहूर मुहक्किक चार्ल्स डार्विन के मुताबिक ये मोर अपने परों को फैलाकर अपनी नीली और लंबी गर्दन बुलंद करता है तो इससे ये मानी अखज़ किए जाते हैं कि वो इस अमल से अपनी महबूबा यानी मादा को अपनी जिनसी ख्वाहिश की इत्तला देता है। इस हवाले से अमरीकी माहिरीन ने मोरनियों की आंखों की हरकत से मालूम करने की कोशिश की कि उन्हें मोर के रंगीन परों में क्या हुस्न दिखाई देता है। नर मोर अपने रंगीन परों की हरकत से मादा की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करता है। माहिरीन ने मादा मोरों की आंखों पर कैमरे लगाकर मालूम करने की कोशिश की कि नर मोर जब अपनी दुम पर रंगीन परों को पंखे की तरह फैलाते हैं उस वक्त मादा का ध्यान किस तरफ होता है। मादा मोर की आंख का पीछा करने वाले कैमरे की रिकॉर्डिंग से मालूम हुआ है कि उनकी तवज्जो हासिल करना बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए नर मोर को बहुत मेहनत करना पड़ती है, जिसमें अपने रंगीन पर फैलाकर उनको मखसूस अंदाज में हिलाना भी शामिल है। तहकीक से ये भी मालूम हुआ कि मादा मोर नर मोर के परों में खास तौर पर किस चीज को तलाश करती है। उनकी आंखों की हरकत बताती है कि मादा मोर नर मोर के परों के फैलाव और इन पर बने आंख नुमा नकूश से मुतासिर होती है, जबकि चार्ल्स डार्विन के मुताबिक इसका यही अंदाज एक सेहतमंद मोर की जिंदगी की निशानदही भी करता है और इन लम्हात में वो इस कदर जाज़िबी नजर आता है कि यूं महसूस होता है जैसे वो इस बात का इजहार कर रहा हो कि ये मौसम रंगो नूर यानी बहार भी इसके हुस्न की शदाई है और हवाए बहार भी इसके नाज उठाने पर मजबूर हो चुकी है। और यही बात है कि उसके मुनफरिद हुस्न से मुतासिर होकर उसे पालतू जानवर या परिंदे के तौर पर अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। जबकि ये बात भी हमारे मुशाहिदे का हिस्सा है कि
के बाद लोग बाकायदा इस परिंदे को पालते हुए इसको महंगे दामों फरोख्त करते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि ये परिंदा कई सूफिया और औलियाए कराम के मज़ारात को अपना मस्कन बनाए हुए है। जैसा कि सूबा पंजाब के जिला चकवाल में कल्लर कहार के मकाम पर दरबार सही हो बहू पर इन मोरों की बड़ी तादाद हमेशा मौजूद रहती है। और एक रिवायत के मुताबिक अगर कोई शख्स यहाँ से किसी मोर को चुराने का इरादा करे तो इस अमल कभी की वजह से उसकी बिनाई तक मुतासिर होने का खदशा है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोर की खूबसूरती का असल राज भी उसके इन रंगीन परों में है, जिनको वो अपने वजूद के गिर्द एक छतरी की सूरत फैलाकर इटलाते हुए चलता है। लेकिन हम मुनासिब समझते हैं कि अपने नाज़रीन के सामने इस बात की वजाहत भी कर दें कि इस दिलकश हुस्न की अलामत सिर्फ नर के बदन का हिस्सा है, जबकि मादा मोर के जिस्म पर इन परों की तवालत बहुत मुख्तसर होती है और वो अपने छोटे और रंगीन परों के साथ हसरत से नरमोर के लंबे और खूबसूरत परों को देखती है, जिन पर जगह जगह आंख से मुमासलत रखते हुए छोटे छोटे फूल इसके हुस्न में मजीद इजाफे का सबब बनते हैं। नर जिन्स के सर पर करकरा एक ताज होता है। इनमें जो बालिग मादा यानी मोरनी होती है वो अक्सर भूरे रंग की होती है, जबकि इसके छोटे बच्चे जिसे मोरिला और मरीला कहा जाता है पीला या जर्द और तावानी रंग के होते हैं। मोर की दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर फी घंटा है। इनकी खुराक में कीड़े मकोड़े, पौधों के पत्ते शामिल हैं, जबकि दुनिया भर का महफूज तरीन परिंदा समझा जाता है जिसके शिकार की रेशो न होने के बराबर है। मोर के पंख को मुख्तलिफ सजावटी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मुल्की और गैर मुल्की मार्केटों में बहुत मांग है। दोस्तों, इस खूबसूरत परिंदे की जिनसी जिंदगी भी बाकी परिंदों से खासी जुदा होती है। चार्ल्स डार्विन, जिसकी तहकीक इस बारे में बहुत अहमियत की हामिल है, उनके मुताबिक मोर अपनी जिनसी जिंदगी के लिए उमूमन अपने हमजिन्स यानी मोर का ही इंतखाब करता है। बल्कि वो एक मकाम पर लिखता है कि मोर जिन्स परस्ती के हवाले से एक बदनाम और दलेर परिंदा है, जबकि नर मोर इस सिलसिले में शर्मो हया से आरी तस्वुर होता है। लेकिन इसके बावजूद ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मादा मोर से भी जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक मादा मोर जिनसी ताल्लुक कायम करने में ज्यादा हसास और शर्मीली होती है और वो अपने जिनसी तस्कीन के लिए सिर्फ अपने दोस्त और पसंदीदा जिन्स मुखालिफ के साथ मलाप पर रजामंद होती है। जबकि ये अजीबो गरीब रिवायत भी हमारे माशरे का हिस्सा है कि मोर जब अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए मादा मोरनी से जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो ये अपना आंसू इसकी आंखों में टपका देता है, जो कि इसकी नस्ल आगे बढ़ने का सबब बनता है। लेकिन इल्मी तौर पर इस बात की तस्दीक किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं की गई। नाज़रीन, जैसा कि हम अर्ज कर चुके हैं कि इसकी कई किस्में और रंग हैं, जिनमें से एक नस्ल के मोर दूध की तरह सफ़ेद रंग के हामिल भी होते हैं, जबकि इंडियन मोर को इस खानदान की सबसे कदीम नस्ल तस्लीम किया जाता है, जो कि आमतौर पर अपना ठिकाना इंसानी आबादियों से दूर जंगलों में बनाता है और इसकी औसतन उम्र तकरीबन 20 साल तक होती है। जंगलों में रहने वाले मोर अपने आशियाने को शब बसरी या अंडों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि खुराक की तलाश के लिए ये आम तौर पर सुबह या शाम ढलने के वक्त अपने आशियाने से बाहर निकलते हैं। मोर सोने के लिए आम तौर पर दरख्तों की शाखों का इस्तेमाल करते हैं, जिन पर बैठकर वो अपनी नींद पूरी कर लेता है, जबकि खुराक के लिए इसे दरख्तों के छिलके, फूलों की पत्तियां और बास कीड़े मकोड़े ज्यादा मरगूब होते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें घरों में भी पाला जाता है, सो पालतू मोर की खुराक गंदम की रोटी, दलिया, पके हुए चावल और दीगर हशरातुल अर्ज भी उनकी पसंदीदा खुराक समझी जाती है। मोर की बेशतर नस्लें जो आज सारी दुनिया में काल काल मौजूद हैं, हिंदुस्तानी मोर से पैदा करता है। इन दिनों कई मकामात पर इनकी अफजाइश की जा रही है, जिसके नतीजे में सफ़ेद और काले रंग की अनवा भी हासिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा हल्के भूरे रंग, अर्गवानी और दूसरे रंगों के मोर की अफजाइश भी हो चुकी है। इस परिंदे को सारी दुनिया में पसंद किया जाता है, इसलिए मुख्तलिफ तहजीबों में इसकी काफ़ी अहमियत है। हिंदुस्तान का ये कौमी परिंदा है जिसकी अफसानवी और मजहबी हैसियत भी है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि बर्रे सगीर के कई ममालिक में मोरों को तजारती मुनाफियत के लिए भी पाला जाता है, लेकिन ये बात भी तारीखी हकीकत है कि दुनिया में सबसे पहले मोरों को पालतू परिंदे की हैसियत से पालने का आगाज चीन से हुआ था और आज भी इसको तस्लीम किया जाता है कि चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर बेशुमार लोग इस खूबसूरत परिंदे को पालने का एहतमाम करते हैं और फिर जवान होने के बाद इनको दुनिया के दीगर ममालिक में महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। बल्कि अगर यूं कहा जाए
तो ये भी गलत बात नहीं होगी कि चाइना के लोगों ने ही जदीद अंदाज में अफसाइश नस्ल के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इस खूबसूरत नस्ल की बका का एहतमाम भी किया, जबकि अब ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये रवाज आम होता जा रहा है कि इस परिंदे को पालने के लिए फार्म्स बनाए जाते हैं, जहां इनको न सिर्फ फितरत के मुताबिक माहौल और खुराक मुयसर की जाती है, बल्कि इनकी नस्ल की अफसाइश के लिए जदीद साइंसी तरीकों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। और जबकि अफ्रीका, जहां कुछ अरसा कबल ये खदशा पैदा हो चुका था कि मोर की नस्ल खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है, वहां की हुकूमत ने भी इस परिंदे की बका के लिए न सिर्फ अब फार्म्स बनाने शुरू कर दिए, बल्कि हुकूमती सतह पर इन लोगों पर आसान शराइत पर कर्जाजात भी फराहम किए जाते हैं ताकि दुनिया इस परिंदे के हुस्न से महरूम होने से बच सके। जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की हुकूमतें भी इस नायाब नस्ल की हिफाजत के लिए गहरी नींद से बेदार हो चुकी हैं और अब मोर पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर मकबूल होता जा रहा है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि इस खूबसूरत परिंदे पर बनाई गई ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी खिदमत में नित नई मालूमात लेकर जल्द ही नई वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामिद व नासिर हो।